हेलो स्टूडेंट, अब देखो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चंस गिवन था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस देख के ऐसा लग रहा है कि एनटीए अपना मैथ्स का पुराना पैटर्न ही फॉलो कर रहा है कि अब देखो इस क्वेश्चंस को देख के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डर जाएंगे और उस क्वेश्चन को लीव कर देंगे। और सही बात है, क्वेश्चन देखने से बड़ा डरावना लग रहा है और जिसको भी इस क्वेश्चंस की बेसिक अप्रोच नहीं पता है उससे ये क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं भाई इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है। और अब देखो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, r इज इक्वल टू 1 to n tr 2r माइनस 1 2r प्लस 1 2r प्लस 3, ऐसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो डरने की कोई बात नहीं, अब देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। अब मेंस वाले क्वेश्चंस भी बिल्कुल भयानक भयानक क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, ये भी किसी एडवांस से कम नहीं है। अब देखो यार ये क्वेश्चन गिवन था, हमने कहा भाई ये टी आर गिवन है। अब जब ये टी आर गिवन है तो टी आर का मतलब आर की वैल्यू 1 से n तक है, तो इसका मतलब ये t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे कहाँ तक आ गया, tn आ गया। तो इसका मतलब ये n टर्म्स का सम है कि नहीं है, तो इसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एस एन राइट कर सकते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 2n माइनस 1 2n प्लस 1। अब देखो इन्होंने कितनी अच्छे अप्रोच से क्वेश्चन इसको पूछ लिया है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में बेसिक अप्रोच जिसको भी पता है, अब चाहे सीक्वेंस किसी भी सीरीज में हो, ठीक है, यानी एपी में हो, जीपी में हो, एचपी में हो, कुछ भी हो, सबका बेसिक फंडा ये दिया हुआ है, ऐसे हमको पता है। अब देखो यहाँ पे इस पार्ट में हमें क्या चाहिए, टी आर चाहिए था 1 अपॉन टी आर। तो टी 1 अपॉन टी आर तभी आएगा या टी एन तभी आएगा जब तक हमको एस एन नहीं पता होगा। ठीक है, तो एस एन हमें पता है। अब आपको पता है कि आपको बेसिक ये फंडा पता है, टी एन की वैल्यू क्या होती है, एस एन माइनस 1। तो आपने इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। तो एस एन की वैल्यू यानी 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 बाई 64 माइनस, अब यहाँ पे n को किससे रिप्लेस कर देंगे, n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। अब n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया तो ये 2n माइनस 2 यानी 2n माइनस 3 हो गया। इसकी वैल्यू 2n माइनस 1 हो गई, सॉरी, ये 2n प्लस 1 हो गया। n को रिप्लेस क्या किससे कर दिया, n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, 2n प्लस 3 बाई 64 आ गया। अब देखो जैसे ही हमने tn के लिए बात की तो tn इज इक्वल टू आ गया 1 बाई 64 और 2n माइनस 1 कॉमन आ गया, सॉरी 2n प्लस 1 और 2n, हाँ 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और यहाँ से, अच्छा ये 4 टर्म्स दिए हुए थे, हाँ तो ये आपका, और 2n प्लस 1 ये क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 ये कॉमन, 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3 ये आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया। तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 3, ये आपका आ गया। अब देखो tn की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 और ये 2n कैंसिल हो गया और 8 आ गया, यानी बाई 8 आ गया। अब मुझे किसके लिए चाहिए, 1 अपॉन टी एन के लिए चाहिए। तो 1 अपॉन टी एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। अब देखो ये आ गया। अब हम लोग इसको वी एन मैथड की तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा इजी कर ले रहा हूँ। अब डायरेक्टली देखो मुझे वो अप्रोच पता थी। अब देखो हमने क्या किया, इसमें से 2 टर्म इसके साथ भेज दो, 2 टर्म इसके साथ भेज दो। तो 2n माइनस 1 2n प्लस 1 देखो ऐसे कर लिया, माइनस 2n प्लस 1 2n प्लस 3। अब देखो जब इस ऐसे बात किया जा रहा है, ठीक, देखो ये आ गया। अब इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2n प्लस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और इधर 2n माइनस 1 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बाई 4 कर दिया। आप इसको देखो, चाहे आप एलसीएम ले लोगे तो देखो यही चीज़ आ जाएगी। देखो आप, मैं अलग से कर ले रहा हूँ इसको, ये चूँकि मुझे वी एन मैथड पता था, मैंने कहा इस क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी ना खींच के ईजी वे से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर 3 लोग हैं तो 2 इधर ले लो और ये लास्ट वाले 2 इधर इस साइड ले लो, ठीक है। और उन दोनों में देखो डिफरेंस के फर्स्ट और लास्ट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। तो ये 1 अपॉन टी एन की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगा 2 टाइम्स 1 अपॉन 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3। देखो ये हमारा आ गया।
अब देखो इसको क्या करना है, 1/T1 निकालना है, चूंकि हमें सिग्मा निकालना है अप टू इन्फिनिटी तक। अब 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 3 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। 1/T2 निकालोगे, 1/T2 के लिए सॉल्व करोगे तो 2/1/2 रखोगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 - 1 यानी 3 आ जाएगा, इंटू 5 - 1/5 इंटू 7 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा, अब तक हम 1/Tn के लिए बात कर ले रहे हैं। तो ये 2 टाइम्स 1/2n - 1 और 2n + 1, और ये -1/2n + 1 इंटू 2n + 3 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अगर हम इन सबको ऐड कर दें, हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि इसका मतलब सिग्मा 1/TR, आर की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, तो ये 2 टाइम्स कॉमन आ गया। अब देखो सब कैंसिल हो जाएंगे, अब ये बचेगा 1/1 - 1/3 माइनस 1/2n + 1 इंटू 2n + 3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो हमने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी इसका मतलब अप टू इन्फिनिटी टर्म के लिए 1/TR की वैल्यू आ जाएगी 2, और ये आ जाएगा लिमिट टाइम्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और 1/3 माइनस 1/2n + 1 इंटू 2n + 3। तो अप टू इन्फिनिटी के लिए बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर रिमेनिंग।